व्हाट्सएप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो को आपने बहुत पसंद किया। हालांकि मुझे बहुत लाइक्स और बहुत कमेंट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ व्यूज़ होते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर कुछ व्यूज़ भी मतलब कुछ व्यूअर्स भी अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे लिए वो वर्थ है। और आज हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में, नाम है शिक्षा क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम लोग देखते हैं हमारे आसपास, बगैर शिक्षा के किसी का जीवन भी सफल नहीं होता। शिक्षा सबके जीवन के लिए ज़रूरी है, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास अगर कोई जिसे हम शिक्षित कर सकें अपने प्रयासों से, जो नहीं अफोर्ड कर सकता लेकिन हम उसे अपनी तरफ से कोशिश करके शिक्षा दिलवा सके, तो ये सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो इसी संदर्भ में आज एक आपसे कहानी शेयर करते हैं। आपने सबने एक महान कवि हुए हैं हमारे भारत में, नाम है कालिदास। उनका नाम ज़रूर सुना होगा, महाराज कालिदास महान कवि जो हुए हैं। और सबसे प्रसिद्ध उनका नाटक जो था वो अभिज्ञान शकुंतलम, जो भारत में ही नहीं बल्कि फ्रांस, रूस और बड़े बड़े देशों में जिसको खेला जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, फॉलो किया जाता है। लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कालिदास जी को, और उनके नाटक को बहुत गहनता के साथ पढ़ने की, समझने की कोशिश भी करते हैं। तो कालिदास जी की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कालिदास जी बचपन में जो थे बहुत ही मूर्ख इंसान थे। एक बार की बात है कि एक राजा की बेटी थी। राजा की बेटी की एक ही शर्त थी कि मैं शादी उसी व्यक्ति से करूँगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे। शास्त्रार्थ क्या होता है दोस्तों, कि जब हम किसी को वेदों पुराणों की बातों में, शास्त्रार्थ की बातों में, उसके वाद विवाद प्रतियोगिता में जैसे हरा देते हैं, वो शास्त्रार्थ होता है। जीतना और हारना, शास्त्रार्थ में जीत और हार होती है। तो वो इतनी विद्वान थी कि वो सबको हरा देती थी। बहुत सारे पंडित ब्राह्मण विद्वान उनके पास गए, लेकिन सब कोई शास्त्रार्थ में उस लड़की से हार जाते थे। तो सबने मिलकर सोचा कि हमने इसे सबक सिखाना है, तो हम कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति ढूंढ के लाते हैं जिससे भाई इसकी शादी हो जाए। तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया और उन्हें जंगल में एक बंदा मिला जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, डाली पे बैठा था, उसी डाली को काट रहा था जिस पे बैठा था। तो उनको लगा कि भाई इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा जिसे अपने मरने की टेंशन नहीं है। तो उन्होंने उसको बोला, मतलब वो कालिदास जी थे। तो कालिदास जी बचपन में शिक्षित नहीं थे। शिक्षित ना होने की वजह से वो मूर्खता की श्रेणी में ही आते थे। तो उन्होंने कालिदास जी को बोला कि हम तुम्हारी शादी जो है वो बहुत ही सुंदर राजकुमारी के साथ करवाएंगे, इसलिए तुम्हें क्या करना है कि सिर्फ चुप रहना है, बोलना कुछ भी नहीं है। जहाँ तुम्हें लेके जाएंगे वहाँ तुम्हें सिर्फ इशारों से बात करनी है, कुछ नहीं बोलना, चुप रहना है। तो उसे स्वयंवर में ले गए। स्वयंवर में राजकुमारी को बता दिया गया कि भाई इनका मौन व्रत है और ये कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ इशारों में बात करेंगे। राजकुमारी ने हाँ कर दी। राजकुमारी ने इशारा करके बोला एक, तो कालिदास जी को पता नहीं था इसका, उन्होंने कर दिया 2 उंगली। और जो विद्वान वहाँ बैठे थे उन्होंने मतलब निकाला कि राजकुमारी कहती है कि ईश्वर एक है, उन्हीं ने इस सृष्टि को बनाया है। और कालिदास जी कहते हैं कि 2 चीज़ों से सृष्टि बनी है, ईश्वर और प्रकृति, अकेले ईश्वर ने नहीं बनाई। तो इस तरह से कई इशारे हुए, कई वाद विवाद में, मतलब सब ने विद्वानों ने बताया कि कालिदास जी जीत गए। हालांकि उन्हें मालूम नहीं था कि वो क्यों जीते, बस वो तुक्के से या कोई विधि लिखा ली थी, पीछे उनके कर्मों में लिखा हुआ था उनके साथ संयोग बनना, तो वो जीत गए। जीतने के बाद जब वो कमरे में आने लगे, शादी हो गई उनकी। शादी के बाद जब वो कमरे में आने लगे तो एक ऊँट जोर से आवाज़ करने लगा। तो राजकुमारी ने पूछा कि ये कौन सा जानवर है? तो कालिदास जी बोले ये है ऊँट। तो राजकुमारी बोली कि तुम्हें तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आता, तुम्हें तो बोलना भी नहीं, उच्चारण करना भी नहीं आता कि ये ऊँट है। मतलब कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, विद्वान तो तुम हो ही नहीं, तुम मूर्ख हो, तुम्हें साधारण सी बात नहीं मालूम। तुम मेरे पास तभी आना जब तुम कुछ बन जाओगे, यहाँ से निकल जाओ, उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दोगे कालिदास जी को। तो कालिदास जी को ये बात चुभ गई। उन्हें ये तो मालूम था कि उन्हें हर कोई कोसता था, दुत्कारता था, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये बात उनको इतनी चुभ जाएगी। तो उन्होंने जाते जाते बोला कि अब मैं तुम्हारे पास तभी आऊँगा जब मैं तुमसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ और विद्वान बन जाऊँगा। तो इसीलिए वो जंगलों में चले गए और उन्होंने तपश्चर्या की और तपस्या करी। सरस्वती माता को उन्होंने अभिनंदन किया, याद किया, और 5 साल तक वो तपस्या करते रहे। सरस्वती माता प्रसन्न नहीं हुई, उन्हें दर्शन नहीं दिए। तो उन्होंने अपनी देह त्याग का विचार बनाया और सरस्वती नदी में वो कूदने लगे। जैसे ही उन्होंने कूदने का मन बनाया
सरस्वती माता प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे विद्वान बना दीजिए, मुझ पर आपकी कृपा कीजिए। सरस्वती माता ने उन्हें वरदान में बहुत सारा ज्ञान और यश कीर्ति और जो भी उन्हें चाहिए था वो सब प्रदान कर दिया। जैसे ही उन्हें सब कुछ नॉलेज आई, ज्ञान आया, तो वापस लौट कर अपने राज्य में आए जहाँ पर उसकी रानी थी। तो उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया और श्लोक का उच्चारण करके उन्होंने रानी को वहाँ पर निमंत्रित किया, बुलाया। तो जैसे ही वो श्लोक रानी के कानों में पड़ा तो उन्हें समझ में आया कि बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, साधारण तरीके से बात नहीं करते, संस्कृत की भाषा श्लोक उच्चारण करते और खुद की तरफ से बनाया हुआ श्लोक है। तो उन्होंने पैर पकड़ के माफ़ी मांगी कालिदास जी से, माफ़ कर दो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती है। कालिदास जी ने आगे चलकर अभिज्ञान शकुंतलम नामक बहुत बड़ा नाटक लिखा, जिसे देश विदेश में, भारत में पसंद किया जाता है, और बहुत सी किताबें भी लिखी उन्होंने, और जिनमें एक उनकी कुमार संभव नाम से एक उनका पुस्तक भी है, वो जो बहुत प्रचलित भी है, बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी, बहुत महान कवि हुए आगे चलकर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमने क्या सीखा कि शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी है। एक शिक्षा जो है वो मूर्ख को विद्वान बना सकती है। शिक्षा की कमी की वजह से जो व्यक्ति दुत्कारा जाता है, वही शिक्षा को पाकर वो दुत्कारा हुआ व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा सम्मान का पात्र बन जाता है। समाज में उसको सम्मान मिलता है, उसके आसपास उसको सम्मान मिलता है, लोग उसको पूछते हैं क्योंकि उसके पास ज्ञान है। इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप चाहे किस भी फील्ड में हो, आप चाहे घर में रहते हो, चाहे आप गृहस्थी में हो, गृहिणी हो, चाहे आप एक छोटे बच्चे हो, चाहे आप एक बिज़नेस में काम करने वाले बहुत बड़े एम्पायर के मालिक हो, चाहे आप जॉब करते हो छोटी मोटी, चाहे आप एक कूड़ा करकट साफ़ करने वाले जमादार हो, आप चाहे जो भी हो, आपको शिक्षा आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। बगैर शिक्षा के मैं नहीं समझती कि आज के समय में कोई आगे बढ़ सकता है। शिक्षा आपको आगे ले जाने का काम करती है, इसलिए शिक्षा ज़रूरी है और हमेशा ज़रूरी रहेगी। अगर आपको 2 वक्त की रोटी में से 2 वक्त के खाने में से अगर आपको 1 रोटी कम मिले तो आप गुजारा कर लीजिए। अगर आप शिक्षा आपको छोड़नी पड़े तो आप गुजारा मत कीजिए, शिक्षा को ज़रूर अपनाइए और कोशिश कीजिए अगर आप किसी को अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने योगदान से किसी को शिक्षित कर पाएँ तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे। बहुत ज्ञान दे दिया मैंने इस बार, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। देखिए तो ज़रूरी, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।